हेलो वंडरफुल सोल्स, आई होप यू आर हैविंग ए ग्रेट टाइम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर रोहित बंसल। वेलकम टू द पॉडकास्ट व्हाई किड्स स्टॉप लिसनिंग टू पेरेंट्स, द साइकोलॉजी बिहाइंड मॉडर्न पेरेंटिंग। हमारे यूट्यूब चैनल के बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कृपया इस टॉपिक पर आप एक पॉडकास्ट कीजिए बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। और जब मैंने रियलाइज किया कि वाकई में ये प्रॉब्लम बहुत सेंसिटिव है, पेरेंट्स और किड्स के बीच में डिस्टेंस बनता जा रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं। और इसी टॉपिक पर अपने विचार रखने के लिए और इस पॉडकास्ट पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अमित विश्वास। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर स्पेयरिंग यूर इनवैल्यूएबल टाइम। अमित जी एक बहुत अच्छे स्पीकर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और बहुत सारे कार्यक्रम में बतौर स्पीकर ये शिरकत कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं अमित जी कि आज का हमारा ये डिस्कशन बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा और आपके द्वारा बताए गए टिप्स पर वो काम करेंगी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रोहित जी। और आज का टॉपिक हम्म। सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, आज के सभी पेरेंट्स का ये डिमांड है। हम्म। क्योंकि आज वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह से हर एक चीज कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि आखिर गैपिंग कहाँ पे रह जा रही है। राइट। जिस कारण से हम बच्चों को तो अच्छा बनाना चाह रहे हैं, हम्म। सब कुछ कर रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम्म। हम्म। लेकिन कहाँ पे। और हम्म। इस साइकोलॉजी को समझने की आगे। आवश्यकता है आज के समय में। तो इसी कारण से आज का टॉपिक सिर्फ, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आज सिर्फ टिप्स पे रहे, प्रैक्टिकल हम्म। टिप्स पे। वो हम्म। तो रहेगा ही, लेकिन उस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने पे हम जोर दें कि हम्म। आखिर दिक्कत, गैपिंग कहाँ पे रह गई। राइट। तो उस चीज को हम लोग आज पूरा कवर करना चाहेंगे। जरूर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की जनरेशन के जो किड्स हैं वो अपने पेरेंट्स को कम सुनना क्यों प्रेफर करते हैं, जबकि हम कंपेयर करें पिछली जनरेशन से तो ऐसा नहीं था। एकदम सही बात है। और ये सच में, ये हम लोग अगर देखें कि पहले के जनरेशन अपने हम्म। पेरेंट्स के साथ बहुत जुड़े हुए थे, हम्म। लेकिन अभी ये गैपिंग। हम्म। लेकिन अगर इस चीज को हम दूसरे तरह से देखें कि क्या उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, या कुछ हम्म। इस तरह का चीज हो गया है, आज कंडीशन आ गया जिस हम्म। कारण से रियल में वो गैपिंग अन हम्म। इंटेंशनली, अनकॉन्सियसली वो क्रिएट हो गई है। हम्म। पहले का जनरेशन अगर देखे, पहले के जनरेशन में क्या होता था कि बहुत लिमिटेशन होते थे, कि वो फैमिली, घर, रिलेटिव्स, स्कूल्स, उतना तक ही उनका दायरा होता था। बिल्कुल। और उसके बाद अगर उनका मन उदास भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम्म। लेकिन उसके बाद फिर से घर में ही उनको शेयर करना होता था। लेकिन अब उनकी बाउंड्री बड़ी हो गई है। हम्म। दो बाउंड्री हो गई, एक हो इमोशनल और एक हो गया पेरेंटिंग हम्म। एनवायरनमेंट। हम्म। अब पेरेंट्स से अगर उसे कुछ मिल नहीं पा रहा है, हम्म। दूसरा एनवायरनमेंट उसके लिए बैठा हुआ है। हम्म। और जिस कारण से बहुत समय अनजाने में हो सकता है कि पेरेंट्स अच्छा ही बोल रहे हों, हम्म। लेकिन उसे वो लगता है कि पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं सोचते समझते हैं। हम्म। वो गैपिंग, ये जनरेशन गैप नहीं है, लेकिन इमोशनल गैप मैं कहूंगा, हम्म। इमोशनल गैप आ गया है। हम्म। इमोशन को चूंकि नहीं समझा जा रहा है, और जब हम देखते हैं कि मेरे इमोशन को कोई समझ रहा है, मैं हम्म। कंफर्ट फील कर रहा हूँ, कनेक्टेड फील कर रहा हूँ, हम्म। ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, उनसे जुड़ूंगा, हम्म। उनसे सुनूंगा और अपना बात शेयर करूंगा। हम्म। लेकिन आज के समय में बच्चों को जब ये नहीं मिल पाता है, हर जगह में कंप्लेन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन, तो हम्म। उन्हें लगता है कि मुझे जज किया जा रहा है, और डिस्टेंस होना शुरू कर देते हैं। और उन्हें लगता है कि दूसरा और एक जो फील्ड है, जो कि सोशल नेटवर्किंग का है, गेम्स का है, फ्रेंड्स का है, ऑनलाइन फ्रेंड्स का है, हाँ हाँ। वहां पे बहुत इजीली उनको मिल जाता है। हम्म। और इसी कारण से उन लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे शेयर कर पाते हैं। हम्म। तो बात ऐसा है कि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम्म। पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस इमोशनल गैपिंग को ला दिए हैं, या गलती से ही हो आ गई है, जिस कारण से वो हम्म। बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कि हम्म। उनका बात हम सुने। हम्म। तो ये बात आ जाती है। राइट। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ज्यादा स्क्रीन टाइम यूसेज, सोशल मीडिया की बात करें, मोबाइल फोन्स की बात करें, ये किस हद तक जिम्मेदार हैं पेरेंट्स और किड्स के बीच में इमोशनल कनेक्शन को दूर करने में। एकदम सही बात है। एक्चुअली यहाँ पे मैं
मोबाइल को भी कोई ऐसा ब्लेम नहीं करूंगा। हम्म। एक्चुअली हम सभी मोबाइल यूज करते हैं। हम्म। एक्चुअली ये एक दिन में हुआ भी नहीं। हम्म। ये जो चीजें हुई, पहले क्या होता था कि बच्चे जब जब वो ग्रो कर रहे हैं, वो हम्म। अपने पेरेंट्स से ही सब कुछ शेयर करते थे। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं वो जब देखते हैं कि वो कंपेयर करते हैं हम्म। कि मैं अपने मम्मी पापा से शेयर करता हूँ, कभी वो सुन रहे हैं, कभी हो सकता है कि फिजिकली वहां पे प्रेजेंट है, हम्म। लेकिन वो जब कुछ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। हम्म। पूरा बात ना सुने भी बोला हम्म। जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा क्यों कर रहे हो। हम्म। तो कंट्रोलिंग वो फील करते हैं हम्म। कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन वहीं जब वो ऑनलाइन में जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कोई जज नहीं किया जाता है। हम्म। इजीली अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं, बहुत कंफर्ट फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं, हम्म। एक्चुअली इमोशनली सेफ फील करते हैं। और इसलिए दिल खोल के अपनी बातों को वो शेयर कर पाते हैं। हम्म। और यही चीज हम्म। उन्हें धीरे धीरे वो कंफर्ट फील करवाता है। तो हम्म। वहां से वो जुड़ते जाते हैं, यहाँ से डिस्कनेक्ट होते होते जाते जाते हैं। हैं। हम्म। तो यहाँ पे आवश्यकता है पेरेंट्स को इस चीज को समझने की कि मोबाइल बंद करो बोलने से पहले ये हम्म। समझने की कि आखिर मोबाइल से ज्यादा क्यों जुड़ रहा है, क्या हमें हमारी तरफ से वो चीज क्या नहीं मिल pा रही है, वो बिल्कुल सही बात। इमोशनल एक्सेप्टेंस हम्म। नहीं मिल पा रही है। तो हम्म। ये समझने की आवश्यकता है। एक और जो चीज लोगों ने फेस की है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, वो पेरेंट्स की जगह फ्रेंड से या स्ट्रेंजर से ज्यादा बात करना कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? राइट। यहाँ पे इस चीज का ही कनेक्टिविटी में रखूंगा हम्म। कि सोशल मीडिया में तो वो आ गए। अब हम्म। सोशल मीडिया में भले वो स्ट्रेंजर है, हम्म। लेकिन उससे उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। वो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि मुझे विदाउट जजमेंट मुझे सुना जाए, हम्म। मुझे एक्सेप्ट किया जाए, हम्म। मुझे वैलिडेट, ऐसा नहीं कि करेक्ट किया जाए। हम्म। तो सिर्फ उन्हें यही चाहिए। उन्हें कोई मायने नहीं रखता है कि सामने वाला स्ट्रेंजर है, वो मेरे साथ वो आगे क्या करने वाला है, वो सही है गलत है, हम्म। मायने नहीं रखता है बच्चों को। बच्चों को सिर्फ एक चीज चाहिए कि मुझे सुना जाए। हम्म। और यही चीज इसलिए वो कंफर्टेबिलिटी जब वो उन्हें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, वो हम्म। ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि उससे जुड़ते हैं। हाँ, मुझसे तो बात किया जाता है, हाँ मम्मी तो हम्म। मुझे डांटती है, पापा इस तरह से हमको बोलते हैं, खाली वो लोग बोलते रहते हैं, मेरा तो सुनते ही नहीं है। और यहाँ पे दोस्त क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले दोस्त, हम्म। हाँ हाँ मेरा भी ऐसा होता है, मेरा भी ऐसा होता है। तो कनेक्ट कर पाते हैं, और जितना कनेक्ट कर पाते हैं और वही चीज बढ़ता जाता है। हम्म। भले स्ट्रेंजर हो, हम्म। आगे के लिए गलत हो सकता बिल्कुल है सही बच्चों को, बात। लेकिन समझ नहीं आता है। हम्म। तो ये बात थोड़ा सा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक टर्म है कंपैरिजन। आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, जाने अनजाने में कभी कभी उनकी आलोचना भी कर देते हैं। तो ये फैक्टर्स किस हद तक जिम्मेदार है इस इमोशनल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने में? राइट। मैं अभी यहाँ पे पेरेंट्स के तरफ से अगर उनकी जगह को देखूं, तो हम्म। मैं बोलूंगा कि उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। हम्म। कंपैरिजन वो करना चाहते हैं, क्यों? हम्म। उनका इंटेंशन यही होता है कि उसको और मोटिवेशन मिले, शायद बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो देखो, तुम्हारा दोस्त ऐसे कर रहा है, तुम्हारा भाई ऐसे कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर पाते हो। इंटेंशन सही है, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं तरीका जो होता है हम्म। वो गलत हो जाता है। हम्म। क्योंकि बच्चे उस समय, भले हम सोच रहे हैं कि हम मोटिवेट करें कंपैरिजन करके, लेकिन हम्म। बच्चे उस समय खुद को फील करते हैं कि शायद मुझ में वो सेल्फ वर्थ ही नहीं है। हम्म। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ऑफ रिजेक्शन काम करता है। राइट। और जब ये रिजेक्शन काम करता है, हम्म। तब वो उनको लगता है कि शायद मैं मम्मी के नजर में काम का ही नहीं हूँ। और ये हम्म। जब रिपीटेड पैटर्न पे होता रहता है, हम्म। तो मोटिवेशन के जगह वो खुद को छिपाना शुरू करते हैं। और कहीं हम्म। ना कहीं अगर सबकॉन्शियसली वो एक्सेप्ट कर लिया कि सच में जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उससे ही होगा, मुझसे तो नहीं होगा, तो वो हम्म। आगे कर भी नहीं पाएगा। तो हम्म। कंपैरिजन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए किससे? उसके ही बेटर वर्जन से, हम्म। बाहरी किसी से नहीं। हम्म। मतलब तुम ऐसा कर सकते थे और तुम में हम्म। ये कैपेबिलिटी है, हम्म। तुम कर सकोगे। तो हम्म। इसमें वो मोटिवेटेड फील करेगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, वो हम्म। लो फील करेगा। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पेरेंट्स का इंटेंशन गलत नहीं है, थोड़ा सा तरीके में चेंज करने की आवश्यकता है। और क्या ज्यादा उनकी आलोचना करना तर्क संगत है, कि बेहतर नहीं, नहीं कि उनको समझाया बिल्कुल जाए?
एकदम एक्चुअली जब क्रिटिसिज्म की बात आती है, हम्म आलोचना की बात आती है, अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि हम्म पेरेंट्स को मैंने देखा है काउंसलिंग में, जब पेरेंट्स आते हैं कि मैं तो इसको कितना समझाता हूँ समझाती हूँ, कहीं ना कहीं तो उसमें मैं देखता हूँ कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा क्रिटिसिज्म वाला होता है। तो क्रिटिसिज्म में कभी भी ये समझने की आवश्यकता है, हम्म किसी को कभी बहुत ही मोटिवेट, बहुत ही उसको एनहेंस नहीं करेगा, उसके इनर एनर्जी को एनहेंस नहीं करेगा, इंथुजियाज्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। हम्म अगर किसी से भी, पेरेंट्स से भी अगर पूछा जाए हम्म कि आपको क्रिटिसाइज किया जाता है और हम्म कोई आपको बोलता है नहीं तुम कर सकते हो, और कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, हो हम्म सकता है आपको लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उसमें एक अंदर से एनर्जी आ जाएगी और करने के लिए वो लग पड़ेगा। हम्म लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। हम्म टेम्पररी हो सकता है उसमें मोटिवेशन आए, हम्म लेकिन धीरे धीरे वो देखेगा कि मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है, तो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेगा, बहुत कुछ मम्मी पापा को नहीं बोलेगा कि हम्म नहीं मुझे तो क्रिटिसाइज किया जाएगा। हम्म तो डिस्कनेक्शन, दूरी आनी शुरू हो जाती है। मम्मी पापा को, पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ाने वाला है, लेकिन उसके सेल्फ वर्थ को ही उसे फील करवाएगा कि लो है। राइट। राइट। एक और मेन चीज इसमें है हमारा आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। बच्चे को दो तरफ से प्रेशर झेलना पड़ता है, एक तो टीचर्स की साइड से और ऊपर से पेरेंट्स की साइड से। तो इतना एकेडमिक प्रेशर बच्चा कैसे झेल सकता है जब बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसके ऊपर परफॉर्मेंस और मार्क्स के लिए बार बार प्रेशर डाला जाएगा। तो क्या वो वजह नहीं बन सकती टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन की? एक्चुअली जो बच्चे हैं, ये हम्म समझना होगा कि वो ऑलरेडी एक प्रेशर में है, हम्म वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, हम्म क्योंकि आज वो डिजिटल दुनिया में है। हम्म कंटिन्यू वो देख रहे हैं मोबाइल्स में, हर एक चीज देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वहां पे भी वो जब देख रहे हैं फेसबुक में किसी को देख रहे हैं कि वो इस एज में ही कहाँ से कहाँ पहुंच गया, हम्म ऑलरेडी तो वो लो फील कर रहा है खुद को। हम्म और ऊपर से ओवरलोडेड हो रहा है, इमोशनली ओवरलोडेड है, और ऊपर हम्म से हम जब एकेडमिक प्रेशर दे रहे हैं, हम्म देखिए एकेडमिक चैलेंजेस तो रहेंगे ही, लेकिन उसके लिए हम अगर बोले फोन बंद करो, पढ़ाई करो, फोकस में पढ़ो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो ये चीज होता है कि कंट्रोलिंग में ट्रांसफॉर्म होता है। और जहां पे इस एज में, टीनेज एज में हम्म कंट्रोलिंग की बात आती है, आज के एक जनरेशन के बच्चे हम्म, कंट्रोलिंग नहीं चाहते हैं। नहीं जाते। वो चाहते हैं मुझे कोई समझे, हम्म मुझे कोई समझे। हम्म मान रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू मोबाइल देख रहा हूँ, हम्म पेरेंट्स को ये चाहिए कि आखिर मोबाइल क्यों देख रहा है, वो हम्म मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहा है। हम्म एकेडमिक प्रेशर है, मैं उसको मोटिवेट बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसे करो, पढ़ो, हम्म लेकिन पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है। हम्म उससे थोड़ा सा बातें करे, उसको हम्म समझे। हम्म ऐसा नहीं कि नहीं तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। हम्म कभी कभी बिना पढ़ाई का जो भी है नॉर्मल बात करो, तो ये आवश्यकता है। इससे क्या होता है कि कनेक्शन जुड़ता है। हम्म और एकेडमिक प्रेशर भले है, वो कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं मम्मी पापा तो मुझे समझते हैं, और हम्म। तब वो गाइडेंस को एक्सेप्ट करता है आपके। सही कहा बिल्कुल ये हेल्प आपने। करेगा। पेरेंट्स बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बात सुने, लेकिन हम अगर बच्चों के एंगल से देखें तो क्या पेरेंट्स बच्चों की बात सुनते हैं, उनके लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ प्यार से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को लिसन करते हैं? तो आप उनसे जब ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते हो तो क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे मैं दो पार्ट रखूंगा। हम्म कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं हम्म जो कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है रियल में, हम्म हम्म क्योंकि उनको एक ही चीज है कि मुझे नौकरी करना है, या जो भी जॉब, जो भी बिजनेस करना है, बच्चों के लिए हर फैसिलिटीज तैयार करनी है। हम्म तो कहीं ना कहीं वो टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हम्म उनका इंटेंशन भी सही है कि बच्चों का फ्यूचर उन्हें बनाना है, हम्म लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि बच्चों को सिर्फ पैसा, फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हम्म उसे चाहिए थोड़ा सा समय, अवेलेबिलिटी चाहिए, कि जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सके। दिस इज द वन पार्ट। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँ कि फादर्स, पेरेंट्स का ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि वो वन साइडेड इतने लगे रहते फैसिलिटीज देने में कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। फिर मैं बोलूंगा उनकी गलती नहीं है, ये अनकॉन्शियसली ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता है समय देना। दूसरी बात है कि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो समय भी देते हैं, सुनते भी, लेकिन यहाँ पे
वो जो सुनना होता है वो कहीं 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 करेक्टिंग मोड में होता है। वो सुनते सुनते उनके दिमाग में चल रहा है कि उसको अभी क्या मुझे बताना है, उसे क्या एडवाइस देना है, उसे क्या करेक्शन देना है। तो बच्चे भी उस समय ये फील कर पाते हैं कि जब भी मैं बात करता हूँ हर जगह मुझे गलत ठहराया जाता है, क्योंकि करेक्शन मोड भले पेरेंट्स हम्म सही बोल रहे हैं, हम्म इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सही एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन हर जगह उसे एडवाइस नहीं चाहिए। फर्स्ट उसे चाहिए कि मुझे सुना जाए और उसे हम्म इस चीज का कंफर्मेशन दीजिए ना, इट्स ओके, ये हम्म होता है, भले वो गलत है, लेकिन गलत को हमेशा गलत हम बोल के उसके बाद सब कुछ बोले वो सही नहीं होता है। उसे लगता है रिजेक्शन, उसके जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हम्म तो पेरेंट्स को चाहिए कि सुनने के साथ करेक्टिंग मोड ना हो, सिर्फ सुनना हो। हम्म अच्छा अच्छा, नहीं ये हो सकता है, उसके बाद जाके उसे बोलना चाहिए कि तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। तो यह चीज होता है कि टू वे, कि हाँ मेरे भी थिंकिंग को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। अदरवाइज अगर उसमें डायरेक्टली बात सुनने के साथ एडवाइस, करेक्शन, इंस्ट्रक्शन ये रहे, तो उसे आगे के लिए भी यही लगता है कि बोलने जाऊंगा बात तो वही होगी, फिर से पापा वही जज करेंगे, वही इंस्ट्रक्शन देंगे, या तो फिर एग्रेसिव हो जाएंगे, डांट राइट। देंगे। तो वो दूरी बनाने लगते हैं। बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए लिसनिंग भी सही होनी चाहिए। राइट। आजकल के बच्चे हैं ना, जिन्हें हम जैन जी के नाम से जानते हैं, वो अकेलापन ज्यादा महसूस करते हैं। लाइक वर्चुअल वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, कि मोबाइल पर गेम्स खेल लिए, या मोबाइल्स को, सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर लिया, रादर कि अपने विचार शेयर करना पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो क्या वो अकेलापन, उसका कुछ उनके बिहेवियर पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकता है, जिससे आजकल वो अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं? ये बहुत ही नेचुरल है और हम्म आज हो भी रहा है ये हम्म चीज। एक्चुअली क्या है कि ये जो भी सोशल मीडिया है, जो हम्म भी वो कर रहे हैं, हम्म गेम्स या कोई भी फेसबुक या कुछ भी हम्म हम्म सोशल मीडिया में जो भी वो कर रहे हैं, हम्म एक्चुअली वो हम्म उसे दे रहा है, इंस्टेंट डोपामिन दे रहा हम्म है। अर्थात देखने के साथ कंटिन्यू न्यू हम्म न्यू न्यू स्क्रॉलिंग, उसे उस समय के लिए टेम्पररी भले हो, लेकिन उसे अच्छा लगने की फीलिंग दे रहा है, दैट इज द इंस्टेंट डोपामिन। हम्म और वही चीज क्या हो रहा है, क्यों वो चीज पे वो डिपेंडेंट हो गया या वो उसमें शिफ्ट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर के एनवायरनमेंट के द्वारा, परिवार के द्वारा वो चीज जब नहीं मिला, हम्म तो वो खोजना स्टार्ट किया कि कहाँ पे मुझे मिलेगा। उसके बाद उसे हाथ में मिल जाता है मोबाइल, एंड उसे लगता है कि ना ये तो अच्छा है, अच्छा फील हो रहा है, और उससे वो कंटिन्यू कनेक्ट होता जाता है उस हम्म डोपामिन के चक्कर में, हम्म वो कंटिन्यू उसमें। और उसे ये दिखता है कि हम्म यहाँ पे बहुत चीजें हैं जहाँ पे मुझे मीन्स क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम्म और उसमें वो टेम्पररी ही सही, फ्यूचर को वो भले ना देख पाए, लेकिन हम्म टेम्पररी जो मिल रहा है उस टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन के लिए वो करना कंटिन्यू करता जाता है। तो हम्म इसमें पेरेंट्स को ध्यान देने की बात है कि वो इंस्ट्रक्शन, वो कंट्रोल, वो हम्म जबरदस्ती, वो तुम्हें ऐसा करना होगा, पूरा डिसिप्लिन, ये हम्म सब तरीका बहुत फ्रूटफुल नहीं हो पाता हम्म है। वो जिस तरह से आपसे दूरी बनाया है, आपको फिर से उससे वो दूरी को कम करना होगा, हम्म समझना होगा कि बच्चे वहां पे क्यों अच्छा फील कर रहे हैं, मुझसे नहीं फील कर रहे हैं, उसको हम्म, रिबिल्ड करना होगा। बिल्कुल सही बात है। ये चीज है। एक टर्म है पेरेंटिंग में, फियर बेस्ड पेरेंटिंग, कि पेरेंट्स बच्चों को डरा के, धमका के, प्रेशर डाल के अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो उसका कितना डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है पेरेंट्स और किड्स के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करने में? एक्चुअली एक समय के लिए ये फिर भी ठीक था, आगे के हम्म जनरेशन के लिए, हम्म क्योंकि उन लोगों के पास कोई एस्केप नहीं था। हम्म पहले के जनरेशन में क्या होता था कि कितना भी कुछ हो, उसको फिर हम्म घूम फिर के फिर घर में ही आना होगा, घर में जो पांच लोग हैं, 10 लोग हैं, उनसे ही बात करना होगा। हम्म लेकिन अभी बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम्म स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में क्या होता है, वो कहीं ना कहीं फियर बेस्ड हो जाता है, पहले वो डिसिप्लिन में होता है। हम्म और मैं पेरेंट्स का फिर से बोलूं कि उनका जो इंटेंशन होता है वो गलत नहीं होता है। वो हम्म चाहते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन नहीं होंगे तो उसका फ्यूचर तो सही नहीं होगा, हम्म लेकिन वो डिसिप्लिन सही है। हम्म लेकिन अगर उसमें डरा, ये डर वाली चीज आ जाती है, आप कितने दिन तक डराएंगे उसको। हम्म वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो रिलेशन में
एक बहुत बड़ा डिस्टेंस ले आता है। क्योंकि जब तक वो बोल नहीं पा रहा है, कम, उसकी एज कम है, उसके मन में वो जो जबरदस्ती मान लिया आपकी बात को, लेकिन उसके मन में रहता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक्चुअली बच्चे शेयर करते हैं, काउंसलिंग में आते हैं कि हम्म मम्मी पापा मैं बड़ा हो जाऊं ना सर, उसके बाद फिर मैं इन लोगों को बताऊंगा। तो अंदर ही अंदर हमको लग रहा है कि बच्चे बात मान रहे हैं, हम्म टेम्पररी बात मानना, ये लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके इमोशनल डिस्टेंस को क्रिएट कर दे रहा है, इमोशनल गैपिंग को क्रिएट कर दे रहा है। हम्म तो इसलिए बच्चों को डरा के नहीं, हम्म लेकिन आप भी अगर देखें अपने बचपन में, हम लोग क्या प्रेफर करते होंगे कि डरा के हमको किया जाए या प्यार से किया जाए। हम्म तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा, बातें करनी होंगी, और हम्म उससे ही क्या होगा कि वो इमोशनल कनेक्शन रिकनेक्ट होगा। हम्म डरा के वो चीज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं हो पाता है। राइट। हम्म, एक और मेन बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, टॉक्सिक होम एनवायरनमेंट, कि पेरेंट्स के बीच में आजकल फाइट्स ज़्यादा हो रही हैं। तो जब बच्चा इन सब चीज़ों को देखता है, तो क्या नेचुरली वो अपने पेरेंट्स से दूर होता जा रहा है? एक्चुअली एनवायरनमेंट का प्रभाव हम सभी के ऊपर पड़ता है। हम्म अगर मान लीजिए कि बचपन में कोई स्कूल ऐसा मिले जहाँ हम्म पे सब कोई बहुत स्ट्रिक्ट है, या उसके ऊपर पूरा स्ट्रेसफुल एक एनवायरनमेंट है, हम्म चाहे कोई बड़ा भी हो जाए, मैं बचपन की बात भी छोड़ देता हूँ, हम्म कोई मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन हो गया, इवन 40-50 ईयर्स हो गया, इतना हम्म मैच्योर हो गया, हम्म लेकिन अगर उसका इन्वायरमेंट जैसा मिलता है उसी तरह से उसका अंदर का इमोशनल एनवायरनमेंट तैयार होना स्टार्ट होता है। आज ज्यादातर स्ट्रेस का कारण भी होता है हमारा एनवायरनमेंट, चाहे हम्म वो जॉब का एनवायरनमेंट हो चाहे घर का एनवायरनमेंट हो। हम्म तो ये तो बच्चे हैं, तो बच्चे हर समय आपकी बातों को सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम्म वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो किस हम्म तरह से अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं गुस्सा कर रहे हैं, कहीं हम्म गलत आदतें, कहीं एडिक्शन, कहीं स्मोकिंग, हर एक चीज। और हम्म वो सोचते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इवन हम बोलते हैं कि बच्चे, पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं कि मोबाइल यूज मत करो, लेकिन खुद यूज कर रहे हैं, तो उन्हें अनफेयर लगता है ये चीज, कि वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये टोटल जो मैं टॉक्सिसिटी या जो भी है, हम्म अच्छा एनवायरनमेंट है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, तो उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो हम्म हमें इस चीज के ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या हम हम्म वो इंस्ट्रक्शन खुद हम्म पालन कर रहे हैं, राइट। हम अपने द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा क्या वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम्म उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात ये है। चीज है। अब मैं आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट के सबसे अहम पार्ट पर। अमित जी, कैन यू सजेस्ट सम प्रैक्टिकल टिप्स सो दैट पेरेंट्स कैन बिल्ड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड टू वे कम्युनिकेशन विद देयर किड्स? आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताएं जिससे कि पेरेंट्स को हेल्पफुल हो। ओके, इसमें मैं बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, हम्म लेकिन बहुत सिंपल, और जिसकी हम्म की गैपिंग होती है। हम्म देखिए, एक चीज बहुत क्लियरली समझने की आवश्यकता है हम्म कि एक दिन में आज आपका बच्चे के साथ ये इमोशनल गैप तैयार नहीं हुआ है, एक हम्म दिन में नहीं हुआ है। हम्म बहुत दिन, बहुत मोमेंट्स के द्वारा होते हम्म होते होते आज ये हम्म इमोशनल गैप तैयार हो गया है। हम्म उसी तरह से अगर इसको रीबिल्ड करना है, उसको भी आप एक दिन में नहीं कर सकते। हम्म तो पहले आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चे की गलती पूरी नहीं है, हम्म हमारी भी कुछ ना कुछ गलती हुई है, हम्म जिस कारण से वो हमसे दूरी बनाना स्टार्ट किया। अभी आपको उससे दूरी फिर से अगर बनानी है, तो हम्म पहला स्टेप होता है कि उसे लिसन करना, उसके हम्म साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसा नहीं कि हर बात के लिए उसे ये बोलना कि अच्छा, पढ़ाई में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, ये सब नहीं। हम्म कहीं ना कहीं जस्ट विदाउट एनी रीजन उसे सुनना स्टार्ट करें, हम्म उसे कंफर्ट फील कराए। कोई भी चीज वो गलत भी अगर बोलता है, हम्म उसको जज ना करे, उस समय उसको अपोज ना करे, नहीं तुम गलत हो ऐसा, हम्म जस्ट उसको सुने। हम्म अगर गलत भी बोल रहा है, आप उसको समझने का प्रयास करें। आप बोले कि अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है। हम्म तो जब हम लोग का पहले का अप्रोच क्या होता था, गलत बोला और डायरेक्ट हम उसको अपोज किए, तुम गलत हो, और उसका मैं करेक्ट करना स्टार्ट किए। लेकिन अभी हमारा मोड क्या होगा, लिसनिंग मोड, और हम्म उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मोड। हम्म
तो ये जब होना स्टार्ट होगा, सिर्फ ये दो पार्ट, हम्म लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हम्म और ये फिर होगा कि 2-3 दिन में या एक सप्ताह वो भी देखेगा, उसका हम्म बिहेवियर सेम रहेगा, देखिएगा। हम्म लेकिन धीरे धीरे वो आपसे शेयर करना स्टार्ट करेगा, जब हम्म उसे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम्म मम्मी पापा का ये जो बिहेवियरल चेंज है, जो अभी हम्म सुनना स्टार्ट की, ये हम्म टेम्पररी नहीं है, हम्म वो भी जज करेगा आपको। हम्म और उसके बाद जब देखेगा कि 5-10 दिन, नहीं, मम्मी पापा अभी एकदम जज नहीं करते हैं, मुझसे हम्म बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम्म तो वो भी कंफर्टेबल वाला जगह हम्म बनाना स्टार्ट करेगा, हम्म आपसे बात स्टार्ट करेगा शेयर करना। तो हम्म मैं बहुत लंबे, बहुत सारी टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये बेस है। अगर हर टिप्स को आपने अप्लाई किया लेकिन इसको आपने अप्लाई नहीं किया, हम्म तो काम नहीं करेगा। इसलिए हम्म सिंपल मैं ये दो चीज बोल रहा हूँ, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम्म उससे बात करना स्टार्ट कीजिए, सुनिए, समझिए, और उसके बाद उससे बोलिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, हम्म उसे बोलने दीजिए। हम्म जितना वो बोलना स्टार्ट करेगा, वो हम्म कंफर्ट फील करेगा। हम्म तो बस ये दो चीज करना स्टार्ट करे, बहुत चीज वो चेंज कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। एक और बात इसी से जुड़ा हुआ है कि जब पेरेंट्स बच्चों को इमोशनली ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन पीछे हो जाता है। तो किस तरीके से पेरेंट्स डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट दोनों के बीच में सामंजस्य बना सकते हैं? एक्चुअली एक्चुअली इसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी बाउंड्री होना बहुत आवश्यक है। हम्म देखिए, आपका इंटेंशन एकदम सही है कि बच्चे को डिसिप्लिन बनाना है, हम्म लेकिन उसको हम्म कंट्रोलिंग वे में नहीं। हम्म और यहाँ पे भी मैं दो पार्ट में करूंगा, कि हम्म जो बच्चे अभी तक मान लीजिए कि वो रिलेशन वो डैमेज नहीं हम्म हुआ है, हम्म हम्म तो उसको किस तरह से करना है, और जो डैमेज हो चुका है हम्म उसे किस तरह से करना है। हम्म तो जो ऑलरेडी अभी आपके बच्चे बात नहीं सुन हम्म रहे हैं, उसे आप डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, तो पहले तो आपको रिलेशन को रिबिल्ड करना होगा। तो हम्म इसके लिए है कि जो रिबिल्ड करना है, उसके लिए लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग करते हुए आपसे पहले आपको उसके साथ इमोशनल कनेक्शन को हम्म बहुत अच्छा फील करवाना होगा, कंफर्ट हम्म फील करवाना होगा, एक दोस्त की तरह से, कि ये ऐसा जगह है हम्म जहाँ पे दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हम्म मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, ये फील उसे हो। हम्म ये हुआ वन पार्ट। हम्म और ये रीबिल्डिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। और बाकी जो बच्चे अभी तक, मतलब इस फेज में, प्रोग्रेसिव फेज में है, कि ज्यादा अभी रिलेशन उतना डैमेज नहीं हुआ है, हम्म तो वहां के लिए मैं ये बोलूंगा कि बच्चों को कंट्रोलिंग पसंद नहीं है। जहां पे कंट्रोलिंग आता है आज के समय में, हम्म वो रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। हम्म बच्चे चाहते हैं मुझे एक्सप्लेन किया जाए। पहले क्या होता था, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता था हम्म कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। हम्म आज बच्चों को एडिशनल और एक चीज चाहिए, एक्सप्लेनेशन। राइट। क्योंकि उसका बहुत क्यूरियस होता है उसका दिमाग, कि हम्म मुझे करना है तो क्यों करना है। हम्म तो बच्चों के साथ बैठ के कि अच्छा, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें हम्म ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसमें ये बहुत अच्छा करोगे। और हम्म उसके बाद डिस्कशन के माध्यम से हम्म उसका बाउंड्री को तय करना। हम खुद तैयार ना करें उसका बाउंड्री, हम्म उसके द्वारा तैयार करवाए। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ये चीज अचीव करना चाहते हो, मे बी वो एनडीए में जाना चाहता है, वो मे बी एमबीबीएस करना चाहता है, वो हम्म अभी है 6 क्लास में या 7 क्लास में, तो हम्म तुम्हें क्या लगता है उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना होगा। एक होता था कि पहले मैं खुद इंस्ट्रक्शन देता था, हम्म तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। हम्म लेकिन अभी उसका डिसिप्लिन मैं उससे मैं मंगवा रहा हूँ, हम्म कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से, अगर सुबह मान लो कि 9 बजे तक उठते हो, हम्म कोई बात नहीं, हम्म लेकिन तुमको क्या लगता है कि ये कितना हेल्प करेगा आगे के लिए। क्योंकि हम्म 9 बजे उठ रहे हो, फिर रात को मैक्सिमम मोबाइल में चला जा रहा है समय। हम्म तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ हम्म कि ये कितना तुम्हें हेल्प करेगा। मात्र 2 आवर्स ऑफ स्टडी, हम्म क्या उस अचीवमेंट को तुम कर पाओगे, उसे अचीव कर पाओगे। तो हम्म मैं उसके अंदर से क्वेश्चन को रेज कर रही हूँ, हम्म एंड किस तरह से, कि मैं जानना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ, थोड़ा तुम समझाओ। तो इसमें क्या होता है कि वो भी सोचने के लिए मजबूर होता है, वो सोचता है कि हाँ, बात तो सही है। और उसके हम्म बाद वो खुद अपना बाउंड्री तैयार करता है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब वो अपना हेल्दी बाउंड्री आपके हेल्प से तैयार करता है, तो उसे फॉलो भी ज्यादातर करने के चांसेस होते हैं। हम्म तो इस चीज पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि खुद बाउंड्री सेट न करे, लेकिन उनसे बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, हाँ बातचीत के साथ हम्म इस चीज को करे, तो वो मानेंगे भी उस चीज को। हम्म। थैंक यू सो मच तो अमित जी, आपने बहुत ही
सिंपल और साथ साथ इनोवेटिव तरीके से इस टॉपिक पर अपने विचार रखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ऑडियंस को कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और घर घर की ये बात हो चुकी है। तो पेरेंट्स को इन टिप्स पर काम करना चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स और किड्स के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट हो सके। और साथ साथ आपको समझना होगा कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। ठीक है ना, जैसे आप उनको डायरेक्शन देते हो, वो वैसे ही उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उनके पेरेंट्स के बजाय उनका दोस्त बनना होगा, जिससे कि वो अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सकें, ना कि उस प्रॉब्लम को फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर करें। ये बहुत जरूरी है कि आप उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करें, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड टू वे कम्युनिकेशन क्रिएट करें। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आप दोनों का रिलेशनशिप उतना कोर्डियल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता रहेगा। और दूसरा, जब आपको लगता है कि इन स्पाइट ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स द थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स एंड किड्स आर नॉट लिसनिंग टू यू, in that case you can take help of some expert counselors. There is no harm in that. ऐसा क्या होता है, कभी कभी वो आपकी बात को ना सुन के काउंसलर की बात को सुन लेते हैं, बात वही होती है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। बट आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेना होगा और बच्चों को समझाना होगा, उनको काउंसलिंग करना होगा कि मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनके करियर में कहीं ना कहीं रुकावट क्रिएट कर सकता है। और जो भी टिप्स अमित जी ने आपको दी हैं, आप उनको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम ओवरकम होना शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सब टिप्स पर काम करेंगे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत जल्द एक नए पॉडकास्ट और एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपने बच्चों पर टाइम इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस सो केयरफुली। थैंक यू सो मच अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्जेशन करके। थैंक यू वंस अगेन।